नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपका और हमने कभी सोचा नहीं था कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम इतनी सारी खबरें या इतने सारे वीडियो आपको डालेंगे। बहुत पहले ऐसा होता था, जितने भी लोकसभा चुनाव होते थे तो एक विधानसभा क्षेत्र में एक बार प्रत्याशी आया करते थे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा नेता आकर एक सभा को संबोधित कर दिया करता था और लोग अपने हिसाब से राष्ट्रीय दलों को वोट दे दिया करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है और सबसे ज़्यादा चर्चा तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की है। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में कैसे हो रहा है प्रचार, क्या क्या है गतिविधियां, आपको हम जरूर बताएंगे। हरिद्वार और नैनीताल की सीटों पर अभी नाम डिक्लेयर नहीं हुए हैं और इनको लेकर बहुत सारा सस्पेंस चल रहा है। कई तरह की अटकलबाजियां भी चल रही है, लेकिन जब तक नाम घोषित नहीं होते तो इन सीटों के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में जैसा आपको सभी प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रहा होगा, पहले हर सिंह रावत भी दौड़ में थे, वो अपनी दावेदारी जता रहे थे। लेकिन जब उनकी पुत्र वधू ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके खिलाफ कुछ जांच शुरू हुई तो फिर वो कांग्रेस पार्टी की संभावित लिस्ट के दावेदारों में से अलग हो गए। उसके बाद करण महारा ने कहा था कि हरीश रावत ही चुनाव लड़े तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन हरीश रावत ने अपने बेटे का नाम आगे किया तो थोड़ा सा इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को टिकट मिलना मुश्किल है। और वहाँ पर खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का नाम भी तब से अभी तक चल ही रहा है। लेकिन अब ऐसी खबरें आने लगी हैं कि हरीश रावत को इग्नोर करना भी कांग्रेस हाईकमान के लिए इतना आसान नहीं है और हो सकता है कि उनके बेटे के नाम पर ही हरिद्वार में मुहर लग जाए। तो क्या वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र रावत के बीच होगा हरिद्वार का मुकाबला, इसको लेकर अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन खबरें आ रही हैं छन छन के कि अब हरीश रावत ने अपनी तरह से मतलब पार्टी हाईकमान को मनाने की कोशिश की है। चूंकि वो बहुत पुराने बड़े नेता हैं और काफ़ी राजनीतिक अनुभव रखते हैं, केंद्र में उनकी काफ़ी अच्छी पहले से अंडरस्टैंडिंग है, तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि समय चूंकि अब निकला जा रहा है तो हो सकता है हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को कांग्रेस पार्टी हरिद्वार से टिकट दे दे। अब नैनीताल की जहाँ तक बात है तो नैनीताल में दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यशपाल आर्य जो रिजर्व सीट अल्मोड़ा से नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पसंद नैनीताल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर महेंद्र पाल सिंह का नाम भी आ रहा है। तो चलिए इन सीटों के नाम जब डिक्लेयर होंगे तो आपको मालूम चल जाएंगे और हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की, गणेश गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी। शुरुआत ठीक ठाक हो गई है, आगे जाके इसमें रोमांच की ज़्यादा संभावना है। और इससे पहले दो खबरों पर नजर डाल लेते हैं राष्ट्रीय स्तर की। और जैसा हमने कल आपको कहा था कि बाबा रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हर हाल में कोर्ट में पेश होने को कहा है। और बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, इसके भ्रामक विज्ञापनों को लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य कोर्ट हो, इस पर याचिका डाली जाती रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आगे नतमस्तक हो गए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की योग की तमाम जो आसन है वो काम नहीं करे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बिना शर्त माफ़ी मांग ली है। तो इस तरह लोगों को गुमराह करके अपना प्रोडक्ट बेचना, करोड़ों का माल अंदर कर देना और उसके बाद जब कहीं से भी बात न बने तो सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांग लेना, ये इस तरह के संतों को शोभा नहीं देता। और अब बिना शर्त माफ़ी मांग ली है, उन्होंने हलफनामा दायर कर दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि 4 अप्रैल को वो कोर्ट में भी पेश हो। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट, जिसको लेकर बहुत समय पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीट की इतनी चर्चा होगी और इस सीट में हो रहे चुनाव प्रचार को लोग इतना गौर से देखेंगे, इतना करीब से देखेंगे। और अब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पौड़ी का दौरा करने के बाद चमोली चले गए हैं अनिल बलूनी, और चमोली में जो प्रचार कर रहे थे गणेश गोदियाल, वो पौड़ी गढ़वाल में आ गए। तो गणेश गोदियाल ने कल एक बड़े चैनल पर भी अपनी बात खुलकर कही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि अग्निवीर योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना है तो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो अग्निवीर योजना के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाए। और उन्होंने बहुत सारे उन मुद्दों का जिक्र भी किया, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, चाहे अंकिता भंडारी केस हो, अग्निवीर योजना हो, तो काफ़ी खुलकर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। और इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि गणेश गोदियाल के चुनाव में उतरने से कम थोड़ी सी हाशिए पर खड़ी कांग्रेस पार्टी पिछले 2 टर्म से लगातार चुनाव हार रही है और पौड़ी गढ़वाल की 6 की 6 विधानसभा चुनाव भी 2 बार हार चुकी है। तो थोड़ा सा लोगों में चर्चा है, थोड़ा सा ऊर्जा है। अभी तो मतदान में बहुत समय है, तो तब तक क्या कुछ होगा वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल गणेश गोदियाल की तमाम जो बातें हैं, उनके जो वीडियोज हैं वो लोग देख रहे हैं और उन्होंने अब तक बिल्कुल एक सधे हुए तरीके से हर मुद्दे को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और उनके पास मुद्दों की भरमार है। मतलब अंकिता भंडारी केस से लेके मूल निवास भूकानून की भी वो बात करते रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी करते रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री अगर चाहते तो उत्तराखंड की सरकार को 2 टूक कह देते कि अंकिता भंडारी केस में ये वीआईपी कौन है, इसको अरेस्ट करो या इसकी जांच करो। तो उन्होंने प्रधानमंत्री के 2 उत्तराखंड दौरों पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने अनिल बलूनी को लेकर कहा है कि अगर सरकार अपने ही कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है तो फिर अग्निवीर योजना के दम पर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते। और उनका जो
हर तीर है वो निशाने पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि इन मुद्दों पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई गुजरात जो राज्य है जहाँ से प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग सेना में नहीं भर्ती होते, सेना में भर्ती उत्तराखंड के ही लोग होते हैं, और उत्तराखंड के लोग ही सेना पे डिपेंड है। यहाँ के युवा सेना में जाते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार योजना ले आई अग्निवीर। तो कुल मिला के उन तमाम मुद्दों को छू रहे हैं और इसीलिए लोग उनको सुन भी रहे हैं। अब अनिल बलूनी जी ने पहले पौड़ी में कहा था कि पौड़ी की गारंटी मैं लेता हूं विकास की, और अब उन्होंने कहा है कि पौड़ी गढ़वाल के पलायन की गारंटी मैं लेता हूं। तो अब अनिल बलूनी के सामने और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हालांकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा संगठन है और अपने संगठन के दम पे वो भारी पड़ते हैं कांग्रेस जैसी पार्टी पर, जिसका संगठन काफ़ी ढीला है कह सकते हैं आप। और लगातार चुनाव हारने के बाद हाशिए पर खड़े संगठन में थोड़ी सी कह सकते हैं आपकी चिंगारी अगर भड़की है, तो उसकी जिम्मेदार है गणेश गोदियाल, जो एक ऐसे नेता के तौर पे उभरे हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं लोग। अब कार्यक्रम कल गणेश गोदियाल पहुंचेंगे दुगड्डा में, और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर दुगड्डा से वो शुरुआत करेंगे, रोड शो करेंगे, उसके बाद यमकेश्वर का भ्रमण करेंगे। तो ये उनका जो दौरा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस मुद्दे को वो बार बार उठाते हैं अंकिता भंडारी केस, ये यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, वनंतरा रिजोर्ट, जहाँ पर अंकिता भंडारी ने जॉब की थी। तो कल दुगड्डा में रोड शो करेंगे गणेश गोदियाल, और कोशिश करेंगे हम आपको, दुगड्डा चूँकि कोटद्वार से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर है, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम कुछ आपको तस्वीरें दिखाएं कि कैसा उनका रोड शो है, क्या उनको सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं कोटद्वार की। तो वैसे तो गणेश गोदियाल को अगर पौड़ी गढ़वाल में शुरुआत करनी थी, तो हो सकता है उन्हें कोटद्वार से ही शुरुआत करनी चाहिए, जैसे अनिल बलूनी ने कोटद्वार से शुरू किया अपना चुनाव प्रचार, क्योंकि प्रवेश द्वार है कोटद्वार और पूरी पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। लेकिन चूंकि पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार में उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए संभवतः उन्होंने अभी कोटद्वार क्षेत्र को अपने भ्रमण के लिए नहीं चुना है, और वो दुगड्डा से ही भ्रमण करेंगे। हालांकि ऐसी खबरें आ रही है कि कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में वो प्रातः 9 बजे पहुंच सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। और निश्चित तौर पर कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में भी कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लगातार हारते हुए चुनाव के बाद, 2 लगातार विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी मायूस हैं और उनमें ऊर्जा की भारी कमी है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर पौड़ी गढ़वाल की लैंसडाउन, यमकेश्वर और कोटद्वार विधानसभाएं हैं, तो इन विधानसभाओं में पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और खास तौर पर कोटद्वार में कांग्रेस का मतलब सुरेंद्र सिंह नेगी ही माना जाता है, और जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, जब तक वो इसमें खुलकर गणेश गोदियाल का साथ नहीं देंगे, तो फिर गणेश गोदियाल के लिए कोटद्वार में बीजेपी से लीड लेना इतना आसान नहीं है। पिछले कई मौक़ों पर लोग इस तरह की बातें करते रहे कि सुरेंद्र सिंह नेगी लोकसभा चुनाव में बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। पिछले 2 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जाए तो ये बात थोड़ा सच भी नजर आती है। मनीष खंडूड़ी या हरीश सिंह रावत जिन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनाव लड़े, तो कोटद्वार में बहुत पीछे रही कांग्रेस, और अब कांग्रेस के लिए ये बिल्कुल साख का सवाल है, क्योंकि अगर यहाँ से पिछड़ती है कांग्रेस बीजेपी से, तो फिर आने वाले मेयर और 27 के विधानसभा चुनाव में इसका बहुत फर्क पड़ेगा। और पहले से ही हाशिए पर खड़ा कांग्रेस का संगठन, बहुत सारे छोटे छोटे दलों में बिखरी हुई कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा एक ऐसा समय है जहां पर से उन्हें हर हाल में गणेश गोदियाल को सपोर्ट करना जरूरी है। और अगर ऐसी खबरें आ रही हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं और अगर 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपने क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी को लीड दिलाएं। देखते हैं वो कितना एक्टिव होते हैं। फिलहाल गणेश गोदियाल कल दुगड्डा पहुंचेंगे, तो दुगड्डा से हम कुछ न कुछ आपको जरूर दिखाएंगे उनके रोड शो की तस्वीरें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जंग जारी है, मुद्दे बहुत हैं। गणेश गोदियाल सदे हुए कदमों से शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अंत में जो फिनिश करेगा, जैसे मैच में होता है, तो जो बेहतर फिनिश करेगा उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट पर हमारी नजरें हैं और इस संसदीय सीट की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपको मिलेंगे दुगड्डा से, कोशिश करेंगे कि दुगड्डा से आपको कुछ दिखाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।